नमस्कार साथियों। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो साथियों, आ जाएंगे सभी साथी अपन क्लास में और क्लास को शेयर कर देंगे साथी सभी एक बार। तो पिछले सेशन में साथियों, इस श्रृंखला में हम लोग अरस्तू का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। अरस्तू के जीवन परिचय के साथ साथ उनकी जो अध्ययन की पद्धतियाँ थीं और उनकी जो पुस्तकें थीं, चाहे पॉलिटिक्स हो, एथिक्स हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस हो, इन सभी पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो प्लेटो और जो अरस्तु थे, इनमें समानता क्या थी और असमानताएं क्या थी, और अरस्तु के राजनीतिक विचार क्या हैं। इन सभी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे साथियों। तो पहला टॉपिक डाल दीजिए आज आप लोग, प्लेटो एवं अरस्तु में समानता और असमानताएं। प्लेटो प्लेटो एवं अरस्तु में समानता और असमानताएं। समानता और असमानता। तो प्लेटो और अरस्तु के बीच समानता और असमानता। साथियों, जब दो विचारक एक ही कालखंड के होते हैं, दो विचारक जैसे प्लेटो और अरस्तु एक ही कालखंड के थे लगभग, तो इनके विचारों में लगभग समानता और असमानताएं हमको देखने को मिल सकती हैं। जैसे आज के यदि मैं बात करूं साथियों, जो हमारे गुरु थे वो भी पढ़ाते हैं और हम भी पढ़ाते हैं, तो हमारे विचारों में और उनके विचारों में बहुत अंतर है साथियों। सच कहूँ तो, क्योंकि समाज की सच्चाई मुझे बतानी ही पड़ती है, सच कहूँ साथियों तो वो लोग मध्यकाल में जी रहे हैं अभी, और हम लोग लोकतांत्रिक युग में, संविधान के युग में जी रहे हैं। वो लोग मध्यकाल में जी रहे हैं, और मध्यकाल कैसा था वो आप सब लोग जानते हैं, समझे। तो असमानता और समानता जब एक ही कालखंड के दो लोग होते हैं तो उन दोनों में क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। सबसे पहले देखेंगे प्लेटो और अरस्तु के बीच समानताएं क्या थी। समानताएं क्या थी साथियों? प्लेटो और अरस्तु के बीच समानता। प्लेटो और अरस्तु के मध्य समानताएं। कई समानताएं थी साथियों, प्लेटो और अरस्तु के बीच कई समानताएं हमको देखने को मिलती हैं। और समानताएं क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि साथियों ये दोनों एक ही कालखंड के थे, दोनों एक ही कालखंड के थे, इसीलिए हम लोगों को इन दोनों के विचारों में समानताएं भी देखने को मिलती है और आगे चलकर हमको असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। किस, जब लोग अलग अलग हैं तो भैया बुद्धि अलग अलग है, उनकी मांग अलग अलग है, उनके विचार अलग अलग होंगे। समझ रहे मेरी बात? यही तो लोकतंत्र है। वर्तमान में हम सरकार को लोकतांत्रिक बनाने की बात करते हैं, लेकिन पहले तो हम स्वयं लोकतांत्रिक नहीं हैं।
यदि आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको पीट देते हैं, लड़ाई हो जाती है। ये लोकतंत्र आपका। तो आपको सबसे पहले स्वयं लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा, उसके बाद सरकार को लोकतांत्रिक बनाइए। और सरकार कैसी है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। देखिए साथियों, तो प्लेटो और अरस्तु के बीच समानताएं होना क्या है, स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही एक ही कालखंड के थे। दूसरी बात साथियों यह है कि साथियों क्या समानता थी। जैसे हम जानते हैं कि जो अरस्तु थे, अरस्तु ने विधि का शासन जो लिया, अरस्तु ने विधि का शासन जो लिया वो प्लेटो की लॉज नामक पुस्तक से प्रभावित होकर के लिया। हम जानते हैं कि जब प्लेटो अपने अंतिम समय में लॉज नामक पुस्तक लिख रहा था तो उस समय अरस्तु उसी के पास बैठा था, इसलिए अरस्तु पर विधि के शासन का प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ा। तो अरस्तु ने जो विधि का शासन लिया है वो प्लेटो की लॉज नामक पुस्तक से लिया है। अरस्तु का जो आदर्शवाद है वो प्लेटो के उप आदर्शवाद से प्रभावित है साथियों, उप आदर्शवाद से प्रभावित है, हम जानते हैं। अरस्तु ने जो संविधान का वर्गीकरण किया, संविधान का वर्गीकरण किया, वो लॉज नामक पुस्तक जो थी किसकी, स्टेटमैन, और जो लॉज में प्लेटो ने जो राज्य का वर्गीकरण किया था उससे प्रभावित होकर के किया था। यानी कि अरस्तु ने जो संविधान का वर्गीकरण किया वह प्लेटो की स्टेटमैन में जो राज्य का वर्गीकरण किया गया था उससे प्रभावित होकर के किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो प्लेटो ने स्टेटमैन में क्या किया था, राज्य का वर्गीकरण किया था। दोनों क्या थे साथियों, दोनों ही आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। दोनों क्या करना चाहते थे, आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। दोनों ही यूनानी नगर राज्य की अस्थिरता, अराजकता, अनैतिकता, इनको समाप्त करना चाहते थे, दोनों के दोनों। और इन दोनों ने साथियों, प्लेटो और अरस्तु ने ही राज्य और व्यक्ति के बीच सावयवी संबंध को बताते हुए कहा कि राज्य क्या है, राज्य अंगी है और व्यक्ति क्या है, अंग है। यानी कि राज्य संपूर्ण है और व्यक्ति उसका अंश है, और व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने आत्मनिर्भर जीवन की पूर्ति कर सकता है, अन्यथा राज्य से अलग, राज्य से विरोध में ये मनुष्य अपने अधिकार, अपने आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये सावयवी संबंध स्थापित करते समय बताते हैं दोनों के दोनों। मेरी बात क्लियर समझ में आई। मैंने आपको बताया साथियों कि अरस्तु और प्लेटो के बीच क्या क्या समानताएं थी। समानताओं मैंने आपको बताया कि पहली समानता ये थी कि भैया जो अरस्तु ने विधि का शासन लिया है वो प्लेटो की लॉज नामक पुस्तक से प्रभावित होकर लिया। दूसरी बात, अरस्तु ने आदर्शवाद का विचार, अरस्तु का जो आदर्शवाद है वो प्लेटो के उप आदर्शवाद से प्रभावित है, उप आदर्शवाद से प्रभावित है। तीसरी बात, अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण प्लेटो द्वारा स्टेटमैन में राज्य का वर्गीकरण किया गया उसी से प्रभावित है। यानी कि जो अरस्तु का आदर्शवाद, अरस्तु का जो संविधान का वर्गीकरण है प्लेटो ने स्टेटमैन में जो राज्य का वर्गीकरण किया उसी से प्रभावित है। आप जानते हैं, इतनी बात क्लियर है। आगे मैंने आपको बताया कि दोनों ही क्या करना चाहते थे, दोनों ही आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। प्लेटो और अरस्तु दोनों किसके विरोधी थे, तो कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के दोनों विरोधी थे, है ना। दोनों आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। दोनों ही यूनानी नगर राज्य की अस्थिरता, अनैतिकता, अराजकता, इसको समाप्त करना चाहते थे। व्यक्ति और राज्य के बीच सावयवी संबंध दोनों ने बताया, है ना। और राज्य को एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं दोनों के दोनों। यहाँ तक बात क्लियर आई होगी समझ में, अरे हाँ या ना। चलिए अच्छी बात है। एक है साथियों एम बी फोस्टर।
एम बी फोस्टर कहते हैं कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी था। जो अरस्तु था, अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी था। कौन कहते हैं? एम बी फोस्टर कहते हैं। भाई एक है टेलर। टेलर कहते हैं अरस्तु हर स्तर पर प्लेटोवादी है। तो ये थी समानताएं। चलिए लिखें। प्लेटो एवं अरस्तु के बीच समानता होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही एक ही कालखंड के थे। क्या विशेषता रही है भाई इन दोनों की समानता की? क्या समानता है? लिखें साथियों। अरस्तु ने विधि का शासन प्लेटो की लॉज नामक पुस्तक से लिया है। ठीक है। अगला, अरस्तु का आदर्शवाद प्लेटो के उप आदर्शवाद से प्रभावित है। अगला, दोनों कुलीन तंत्र एवं लोकतंत्र के विरोधी थे। कुलीन तंत्र एवं लोकतंत्र के विरोधी थे। दोनों ही आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। दोनों ही यूनानी नगर राज्य की
यूनानी नगर राज्य की अस्थिरता, अराजकता और अनैतिकता को समाप्त करना चाहते थे। तो दोनों ही यूनानी नगर राज्य की अस्थिरता, अराजकता और अनैतिकता को समाप्त करना चाहते थे। यहाँ तक याद आया आपको? ठीक है, एक और लिख लीजिएगा। दोनों ने राज्य और व्यक्ति के मध्य स्वाभाविक संबंध, दोनों ने राज्य और व्यक्ति के बीच स्वाभाविक संबंध बताया। ठीक है, तो ये क्या है? ये इन दोनों में समानताएं थी। एक है एम.बी. फोस्टर। कौन है भैया? एम.बी. फोस्टर। एम.बी. फोस्टर कहते हैं कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी था। अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी था। अरस्तु सबसे बड़ा क्या था? प्लेटोवादी था। एक है टेलर। टेलर क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं कि अरस्तु हर स्तर पर प्लेटोवादी है। अरस्तु क्या है? अरस्तु हर स्तर पर प्लेटोवादी है। अरस्तु हर स्तर पर प्लेटोवादी है। ठीक है भैया, तार लीजिए इसे एक बार सभी साथी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, अब देखेंगे हम लोग असमानताएं क्या थी इन दोनों में। भाई असमानता है तो असमानता भी कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगी हम लोगों को। अरे हाँ या ना?
चलिए, देखिए अरस्तु, ये लिखेंगे प्लेटो, प्लेटो, यहाँ लिखेंगे हम लोग अरस्तु। ठीक है, हम जानते हैं साथियों, प्लेटो जो था वो एक आदर्शवादी विचारक था। कैसा था? आदर्शवादी विचारक, आदर्शवादी विचारक था। मतलब कल्पनाओं में ही उनकी उनकी सब बातें थीं, व्यवहारिकता से, वास्तविकता से उनका कोई मतलब नहीं था। तो कल्पनाओं में कि भैया हम आदर्श राज्य बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब 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 आमंत्रित किया डायनोसस ने तो वो नहीं कर पाए। तो अंतिम समय में हमने उन्होंने देखा, कहा कि भैया जो हम कह रहे हैं आदर्श राज्य की बात, वो आदर्श राज्य क्या है, वो वास्तविकता में नहीं उतारा जा सकता। इसलिए उन्होंने आगे चल करके अपने विचारों में परिवर्तन किया साथियों। तो आदर्शवादी विचारक प्लेटो था। भाई अरस्तु जो था, तो अरस्तु यथार्थवादी विचारक था, यथार्थवादी विचारक। मैंने आपको बताया कि जहां प्लेटो केवल विचारों में ही बातें करता था, वहीं अरस्तु यथार्थवादी था। अरस्तु करने में ज़्यादा विश्वास करता था, इसे यथार्थवादी या फिर व्यवहारवादी भी कहते हैं। तो विचारों में और आचरण में इसकी एक रूपता थी, विचार में और व्यवहार में, यानी कि जो सोचता था वो करता था, तो करने में ज़्यादा विश्वास करता था अरस्तु। इसलिए दोनों में क्या है, दोनों में अंतर है साथियों। जो प्लेटो था, प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्श राज्य की, भाई उद्देश्य एक ही है, स्थापना, स्थापना के लिए साथियों, ये जो है आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्शवादी तरीके से, आदर्शवादी तरीका अपनाता है। जबकि अरस्तु आदर्श राज्य की स्थापना के लिए यथार्थवादी तरीका अपनाता है। तो ये आदर्शवादी तरीका अपनाता है और ये यथार्थवादी तरीका अपनाता है। वही जो प्लेटो है, प्लेटो साथियों, प्लेटो निगमन पद्धति पर विश्वास करता है, निगमन पद्धति पर विश्वास, निगमन पद्धति पर विश्वास करता है। वहीं अरस्तु आगमन पद्धति पर विश्वास करता है, पर आगमन पद्धति पर विश्वास करता है। निगमन पद्धति मैंने आपको बताया होगा, जिसका उत्तर पहले से मालूम हो या फिर जो सामान्य से विशेष की ओर चले। वही आगमन पद्धति जिसका उत्तर पहले से मालूम ना हो, जो कि विशेष से सामान्य की ओर चले। यानी कि निगमन पद्धति का उल्टा होती है आगमन पद्धति। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई आपको? एक आध बात और लिखिए कि जो साथी जो प्लेटो थे, प्लेटो ने अभिभावक वर्ग को, यानी शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग था, इसे प्लेटो ने क्या कहा, अभिभावक वर्ग कहा। अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति में क्या करा, उसके साम्यवाद स्थापित किया, उन्हें वंचित किया। वहीं अरस्तु ने साथियों, अरस्तु ने अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति रखने का क्या किया,
समर्थन किया, यानी रखने पर उन्हें छूट प्रदान करी। तो प्लेटो ने साम्यवाद स्थापित किया परिवार और संपत्ति में, वहीं अरस्तु ने साथियों परिवार और संपत्ति रखने की छूट प्रदान करी अभिभावक वर्ग को, यानी कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को। ठीक है, यहां तक याद रखेंगे आप लोग। यहां लिखें, जहां प्लेटो ने अभिभावक वर्ग में परिवार और संपत्ति अभिभावक वर्ग में परिवार और संपत्ति में साम्यवाद स्थापित किया, वहीं अरस्तु ने अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति रखने की छूट प्रदान करी। परिवार और संपत्ति रखने की छूट प्रदान की। तो ये क्या थी? ये थी साथियों असमानताएं। तो प्लेटो और अरस्तु के बीच समानता और असमानता हमने देखी। असमानता हमने आपको बताया कि जहां प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था, वहीं अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक था। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्शवादी तरीका अपनाया, वहीं अरस्तु ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए यथार्थवादी तरीका अपनाया। अरस्तु आगमन पद्धति पर विश्वास करते हैं, जबकि प्लेटो निगमन पद्धति पर विश्वास करते हैं। जहां प्लेटो ने साथियों अभिभावक वर्ग में संपत्ति और परिवार में क्या किया, उन्होंने साम्यवाद स्थापित किया, वहीं अरस्तु ने अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति रखने की क्या दी, छूट प्रदान करी, यानी कि संपत्ति और परिवार का क्या किया, समर्थन किया। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब प्लेटो साथियों अरस्तु से क्या किया एक समय ऐसा आया कि वो इनके जो विचार थे इनके विचारों में संघर्ष होने लगा। दोनों के विचार एक दूसरे के विरोधी हो गए। जब विरोध ज़्यादा बढ़ गया साथियों, तो एक बार गुस्से में प्लेटो ने अरस्तु के बारे में कहा कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जिसका जो अपनी माँ का दूध तो पीता है, लेकिन उसको ही लात मार देता है। तो प्लेटो ने एक बार अरस्तु के बारे में ऐसा कहा। उसके बाद साथियों अरस्तु ने प्लेटो की अकादमी छोड़ दी और अपनी अकादमी स्थापित की, जो कि लीसियम नाम से कहलाई, और अरस्तु यहाँ पर घूम घूम करके शिक्षा देता था, इसलिए सब भ्रमणशील शिक्षा संस्थान भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अरस्तु के राजनीतिक विचार क्या थे साथियों। अरस्तु के राजनीतिक विचार क्या थे, है ना।
तो ये क्या थी? ये असमानताएं थी। असमानता। ठीक है भैया, तो इनके क्या कर लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देख लें अरस्तु के राजनीतिक विचार क्या थे। साथियों, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि तकनीकी समस्या लग रही है मुझे, मैं उसको सही करके उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। मिले बनते रहें साथियों, अपने चैनल पर लगे रहिए, पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।